तो दोस्तों सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और सुबह के बजे हैं 7। तो सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम। तो मैं अभी जगा हूँ और जगने के बाद देख रहा हूँ कि सभी लोग सो रहे हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको, देखते हैं सभी लोग सो रहे हैं। बच्चे भी सो रहे हैं, सभी लोग सो रहे हैं। तो दोस्तों और बताएं कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ता है। तो देखते हैं, चलते हैं छत पर, देखते हैं क्या है, मौसम कैसा है। मेरे को तो ये लग रहा है कि धूप अभी निकल आई है। तो परसों जो आंधी आई थी उसने तांडव कर दिया इटावा में, बहुत तोड़ फोड़ कर दी। रात को 2 बजे तो लाइट आई थी। कृष्णा भी सो रहा है और उसकी मम्मी भी सो रही है। और बताएं दोस्तों कैसे हैं। तो देखता हूँ लड्डू जग गए। तो देखो पहले लड्डू गोपाल के दर्शन कराते हैं। लड्डू राधे राधे, राधे राधे। तो इनको तो किसी ने जगा के, और जगाने वाला फिर सो गया है, क्योंकि इनको सुबह जगाते हैं तो किसी ने इनको फिर से जगा के और बैठा दिया है। उसके बाद जगाने वाला फिर सो गया है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ बाहर बालकनी में। देखो कैसा मौसम है। मौसम तो ऐसा है जो सुबह से ही धूप निकल आई है, इतनी भयंकर धूप निकल गई है। देखो मंदिर की तरफ देखो, धूप दिख रही है ना आप लोगों को। अब चलते हैं हम लोग ऊपर, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। जय श्री राम। धूप है लेकिन ऊपर थोड़ा अच्छा लगता है। ऊपर अच्छा इसलिए लगता है, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आती है। सुबह सुबह इटावा में 10 बजे तक ऐसे करके बिल्कुल शांति रहती है। तो आप लोगों को लगता है कि 10 बजे तक क्यों शांति रहती है इटावा में। 10 बजे तक इसलिए शांति रहती है कि सिटी में लगभग आदमी मेरे हिसाब से तो 10 बजे तक तो जगता ही जगता है, और 10 से 12 तो कन्फर्म है जगने का। तो इधर लोग ज़्यादा जगते हैं। ज़्यादातर लोग सुबह लेट जगते हैं। लेट जगने का मतलब है 10 बजे से 8 बजे से पहले कोई जगता ही नहीं है। जब 8 बजे से पहले कोई जगेगा ही नहीं तो कैसा लगेगा, है ना। तो सारे लोग लेट ही जगते हैं ज़्यादातर। और ये मेरे को लग रहा है कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है यार। अच्छा इसलिए नहीं दिख रहा है कि जब धूप निकल आती है तो कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। तो दोस्तों इटावा में थोड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। ट्रक बस की आवाज़ आ रही है, पापा पापा। तो देखो बिल्कुल शांति पड़ी है, कोई भी आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि छुट्टियां जो चल रही हैं, इन छुट्टियों में क्या होता है, लेडीजें और बच्चे बहुत सोते हैं यार। इतना सोते हैं कि मेरे घर में अभी जगेंगे जब सब लोग
तो सब लोग आराम से नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद नहाएंगे, मतलब नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर सो जाएंगे। तो सोने की भी हद होती है, तो ज़्यादा कह दो तो कहते हैं कि सोए लेंदे हो, कोई काम तो है नहीं, तो सोए वो दिखत रहा है। खाली वो सामने वाली आंटी दिखी हैं, वो इसलिए दिखी हैं कि वो लट्ठा पे जो लाइट जलती है वो लाइट बंद करने आई थी इसलिए, और वो वैसे भी टीचर हैं तो जल्दी जग जाती होंगी, तो वही दिखी हैं। पूरे मोहल्ले में कोई नहीं दिख रहा है। और देखो हमारी गौ माता दिख रही हैं, जो छोटी सी गौ माता है, हम वीडियो में ज़्यादातर दिखाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये गौ माता हमारी कहाँ दिख रही है। एले तो आपको ले चलते हैं सीधा गौ माता के पास, तो आप लोगों को दिख रही होंगी। शायद आप लोगों को दिखी हो, कोई बहन जी आ रही हैं, उनके पीछे गौ माता है, छोटी सी बछिया बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं वो हमें गौ माता। तो दोस्तों गौ माता भी हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो छोटी सी हैं। कहावत में कहा गया है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अच्छे लगते हैं, चाहे गैया के हों किसी चीज़ के हों, मतलब बच्चे छोटे जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोई समय था हम लोग भी छोटे छोटे थे तो बहुत अच्छे लगते होंगे। ये एक समय होता है जब लोग थोड़ा अच्छा लगते हैं, जब छोटे होते हैं तब, और जितनी गलतियां भी करते हैं वो भी पिट कुट के अपनी अपनी माफ़ कर ले, सब हो जाता है। क्योंकि उस टाइम जो हम लोग गलतियां करते हैं वो सब भूल जाते, तुरंत दो झापड़ लगेंगे, दो झापड़ में थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे। उसमें क्या होता है कि हम लोग खेलते हैं, खाते हैं, पिटते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब दोस्तों क्या है कि अब तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि इतना भार हो जाता है इंसान पे कि ये करो वो करो, बच्चों को देखो, सब जो ज़िंदगी छोटे पे होती है बढ़िया वो नहीं होती है। नोटिस करना कभी भी पापा मम्मी के टाइम पे जब हम लोग छोटे होते हैं कितना मज़ा आता है। पूरा पूरा दिन खेलने में निकल जाता था, अब पूरा पूरा दिन काम करने में निकल जाता है। कहीं ये काम, कहीं वो काम, कहीं ये काम, तो ये सब चलता रहता है दोस्तों। ज़िंदगी है, संघर्ष है, चलते जाओ, करते जाओ, देखते जाओ, ये तो सब होता ही है। लेकिन दोस्तों एक बात तो बताते हैं कि आप लोगों के बीच में हमें बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने ये काम शुरू किया था 2 साल हो गए, आप लोगों के बीच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और समय भी कट जाता है। जो हर दिन का जो समय आता है वो अच्छे से कट जाता है, और आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप लोगों की याद आती है या कोई बात होती है तो लाइव चला लेते हैं, तो सभी लोगों से बात होती है, तो 1 2 3 घंटे तो उसी में निकल जाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे। तो दोस्तों कुल मिला के मुझे एक ही चीज़ है कि समय बेकार मत जाने दो, कुछ भी करो लेकिन ज़रूर करो। उससे क्या है कि समय भी कटता है, फालतू झंझटों से दूर रहना ठीक है, और भी बातें हैं, 2 पैसे भी उसमें आ जाते हैं, तो सभी चीज़ें उसी में एडजस्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों बस
ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे शांति बहुत पसंद है, क्योंकि वो अपने अपने गांव में और हर जगह लड़ाई झगड़े सभी लोगों से, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये लड़ाई झगड़ों से थोड़ा दूर रहना ठीक रहता है, क्योंकि चार लोगों के पास बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो कहोगे। तो पहले क्या होता था, अब भी है, जैसे कहीं चार लोग खड़े हैं और कोई बात हो गई तो वो कहते हैं कि मैंने उसके सामने बोला था, उसको बुलाओ एक बार उसको, तब वहाँ जाके कहो हाँ भैया इन्होंने ये कहा था, तो वो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनसे थोड़ा दूर रहोगे तो अच्छा रहता है। जो भी समय है वो अच्छे से काम में लगा के और व्यस्त कर दो तो अच्छा है, फालतू कामों में ठीक नहीं रहता है। और वैसे भी अब हम लोगों के पास समय भी नहीं रहता है, कहीं जाने के लिए भी एक दिन पहले सोचते हैं कि कल वो काम नहीं करेंगे, कल ये काम करेंगे। तो ये ज़िंदगी बिजी लाइफ हो गई, बिजी लाइफ है इस टाइम, और हमेशा ही रहेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जाने के बाद टाइम नहीं मिलता है किसी को। जो भी करते हैं लोग अच्छे से जो करते हैं उनको टाइम नहीं रहता है, और जो डग्गा मारी करते हैं उनके पास तो टाइम ही टाइम है। तो हम लोगों के पास ज़्यादातर दोस्तों अब तो टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मेरे पास और भी काम है, वो काम करते रहते हैं और ज़्यादातर टाइम इसी में देते हैं। क्योंकि अभी रात को 10, 11, 12 बजे तक तो सभी लोग जगते हैं, तो इसीलिए हम तो सुबह जग जाते हैं, थोड़ा टहलने वहलने जाते हैं, टहल वहल के आते हैं, उसके बाद आराम से अपना काम भी करते हैं। कम से कम 1 घंटा तो काम में लग जाता है। काम करने के बाद फिर अपन नहा धो के फिर से अपना वही काम, डेली का काम है, वो तो डेली करना पड़ता है, सब समय बना हुआ है। अब कल 4-5 दिन इधर उधर भागते रहे तो थोड़ा थक गए थे, तो कल मैं कहीं नहीं गया, बच्चों को भी डांट दिया था नहीं जाएंगे कहीं, तो कल तो घर पे ही थे। अब आज का दिन है, आज गुरुवार है, आज देखते हैं क्या विचार है। तो दोस्तों अच्छे होंगे आप लोग, थोड़ा सपोर्ट करते रहें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा राहत मिलेगी बढ़ने के लिए। तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करते रहना, तो आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। खैर इतना कुछ आता नहीं है सब लोगों के बीच में, लेकिन आप लोग सिखाएंगे तो आ जाएगा आप लोग अगर सिखाएंगे तो पूरा आ जाएगा। अभी जो भी आता है तो वो आप लोग थोड़ा समझ के रख लेना, लेकिन आप लोग सिखाएंगे तो पूरा आ जाएगा, क्योंकि सिखाने का मतलब यही है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो आगे भी जाके सीखेंगे सब चीज़। और हर चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो चीज़ आती है हम नहीं जानते हैं कि हमको पूरा आता है, लेकिन आप लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आप लोग सिखाते जाएंगे, हम चलते जाएंगे। कहावत में कहा गया है कि आप चलते रहो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा सामने। तो हम लोग चलने वाले हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन आप लोग रास्ता बताएंगे, और जो भी नहीं आता है वो भी सिखाएंगे आप लोग। तो हमारी तरफ से सभी लोगों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब प्यार सपोर्ट देते रहना, रिक्वेस्ट है हमारे छोटे से परिवार की तरफ से। तो मैं सभी लोगों से कहता हूँ स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आशा करते हैं ऊपर वाले से आप लोग सही होंगे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग बिल्कुल सही रहें। सभी लोगों को धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय हो राधा रानी की।
आज का दिन शुभ हो।